अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ये एक बहुत बड़ा शोरूम है। यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाना है, 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स, साथ 14 पैनल लगाने हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मसाइल आते हैं सोलर सिस्टम लगाने में, कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि खाली सोलर पैनल ले लें और सामान यानी कि बैटरियाँ वगैरह ले ली है और इन्वर्टर ले लिया है तो सारा कुछ हो गया। तो ये बहुत बड़ी एक खामख्याली है, क्योंकि इसके बाद जो सामान परचेज़ करना पड़ता है उसमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारा 2 नंबर सामान मिलता है और उसमें रेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ हमने सामान कैसे लिया, कितने का लिया और इसमें क्या क्या परेशानियाँ मुझे देखने को मिली। ये मेरे एक दोस्त हैं, उनका शोरूम है, तो इसलिए मैंने सामान जो था वो ख़ुद परचेज़ किया है। तो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में मुझे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कोशिश किया करें जब आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं किसी का, तो आप सामान लेने के लिए ओनर के साथ हरगिज़ ना जाया करें और ना ही आप अपने पास से सामान दिया करें, क्योंकि सामान के जो रेट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है और क्वालिटी वाइज भी इनमें काफ़ी वैरायटी आती है, जिसकी वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। तो आप कोशिश किया करें कि ओनर को हमेशा कह दिया करें कि आप सामान जो है अपना ले लिया करें खुद। तो आप कोशिश किया करें कि ओनर को सामान की टोटल एक लिस्ट बनाकर दे दिया करें और उनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दिया करें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ से अच्छा सामान मिलता है या हल्का मिलता है, जैसा मर्ज़ी वो ले आएँ। हाँ, अगर आपसे मशवरा लें कि अच्छा सामान लेना है वो कौन सा है उसकी लिस्ट दें, तो फिर आप उनको अच्छा सामान जो है उसकी लिस्ट बना कर दें और उनको बताएं कि ये अच्छा सामान है और ये जो है थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, ठीक है। चूँकि सामान में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, इसलिए रेट्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर ये हुआ, चूँकि ये मेरे दोस्त थे और इन्होंने सिस्टम जो था इंस्टॉल किसी और से पहले करवाना था, तो इन्होंने इधर उधर से काफ़ी सर्चिंग की थी। इन्होंने रेट्स जो लिए थे वो काफ़ी कम थे। इन्होंने जितना भी मार्केट में इधर उधर और काफ़ी टेक्नीशियन से भी पूछा इन्होंने, तो सब ने यही बताया कि 20-25 हज़ार का जो सामान है टोटल लगेगा और आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब मैंने सामान परचेज़ किया तो यहाँ पर इनका तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का सामान आया है। चूँकि क्वालिटी वाइज मैंने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और बहुत ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सामान इनको परचेज़ करके दिलवाया। और दूसरी बात यह है कि ये ख़ुद भी मेरे साथ नहीं गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे यहीं पर आई, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, इनके कुछ मामलात इस तरह के चल रहे थे कि मेरे साथ ये चल नहीं सके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई, इसलिए टाइम भी वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ पर मेरे 3 से 4 दिन लग गए सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर सामान ना होने की वजह से। बहरहाल ये चूँकि मेरे दोस्त थे और इन्होंने इधर उधर से रेट जब दोबारा से लिया, जो मैंने इनको बताया ये चीज़ें अब मैंने ली हैं और केबल्स ख़ास तौर पे बहुत अच्छी ली हैं। और इस पूरे सामान में सबसे ज़्यादा महंगी जो चीज़ थी वो केबल्स ही थी। और जब इन्होंने रेट्स लिए इधर उधर से, फिर इनको समझ आ गई कि जो मैंने अच्छे वाला सामान लिया था वो वाकई इतने का ही था। तो यहाँ पर एक नई टेक्निक यहाँ पर हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स के सामने उन्होंने धागा लगाकर एक ही लाइन में जितने भी पैनल्स हैं उनको पहले सीधा किया, फिर उनके निशान लगाकर उन्होंने रावल बोल्ट लगाए हैं। दोस्तों, ये एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है और ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ियों का शोरूम है और ये खानपुर में ज़ाहिरपीर रोड पे है। बहुत सारे लोग सोलर लगवाने से पहले काफ़ी सारी प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग किए बगैर जब सोलर लगवाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। ये इन्होंने वायरिंग किसी और से करवाई थी, कोई अच्छा एक्सपर्ट आदमी था बड़ा, तो उसने वायरिंग इनकी की। और आप देख सकते हैं वहाँ पर ये जो शोरूम है वहाँ पर इन्होंने DP बक्स रखवाया है। डिस्ट्रीब्यूशन बक्स हमेशा जो है वो एंट्रेंस के साथ रखते हैं, या फिर जो अगर कोई घर है तो उसको गैराज वगैरह में रखते हैं, या फिर जो आपका डोर है उस गेट के पास DP को रखना पड़ता है ताकि सोलर भी उधर लगाना पड़े। अब इन्होंने उस कारीगर को बताया था कि हमने सोलर इस जगह पर रखना है और बैटरियाँ भी इधर रखनी है, ठीक है। तो फिर भी उसने डिस्ट्रीब्यूशन बक्स जो है उस साइड पर रखा। अब सोलर भी हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बक्स के पास ही लगना चाहिए, तो इसलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर तो गाड़ियाँ इन्होंने खड़ी करनी होती हैं और ये जगह जो है ये इन्होंने यूज़ नहीं करनी बैटरियों के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इनकी यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है, ज़्यादा गाड़ियाँ आज थोड़ी हैं, वैसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं तो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो अब ये आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ से कोई 60-70 फुट का डिस्टेंस बनता है, तो इतनी ज़्यादा लेंथ की वायर्स डालनी पड़ेगी हमें।
तो यहाँ से जो वायर्स जा रही हैं तकरीबन हमें, अब हमारा ये प्रोग्राम था कि हमने हैवी लोड और लाइट लोड को अलग अलग करना था, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वायरिंग करनी पड़ती, तो हमने फिर इसका मेन लोड ही यूज़ किया। पहले हमने हैवी लोड के कनेक्शन भी किए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वायरिंग की वजह से। तो हमने जो वायरिंग करने वाले भाई थे पहले आए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो ओनर हैं बिल्डिंग के, उन्होंने जो था हिसाब लगाया कि इस तरह से तार हमारी कम पड़ेगी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को उधर लगाते हैं। तो तार तो फिर भी हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हमें ड्रिल करके हम तार को बाहर ले गए और फिर हम इसकी रूफ टॉप से तार को वहाँ पर ले गए और ये सिंगल वायर हमने डाली है, ठीक है। और एक जो थी वापडा वाली, वो वापडा जो है हमने यहाँ पर लेके आए हैं डायरेक्ट, इसके थ्रू वापडा जो है वहाँ पर जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने चेंज ओवर लगा दिए दो। इन्होंने जनरेटर भी लगाना होता है, ऊपर वाला चेंज ओवर जो है जनरेटर के लिए लगाया है और नीचे वाला जो है वो बाईपास करने के लिए सोलर को, इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अक्सर लोग सोलर सिस्टम परचेज करने के बाद सोचते हैं कि 10-20 हज़ार में ये सारी फिटिंग हो जाएगी और ये सारे ब्रेकर्स और डीपी वगैरह तैयार हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमने ये जो टोटल सामान आप देख रहे हैं ये 80,000 का लिया है टोटल, और चूँकि मैंने आपको बताया ये मेरे दोस्त का शोरूम है, तो सारा सामान जो है मैंने खुद परचेज़ किया है। तो मैंने सारी चीज़ें ये परचेज़ की हैं, क्योंकि ये छोटा सिटी है खानपुर कटोरा, और इस हिसाब से जो हमें बेस्ट अवेलेबिलिटी थी सामान की, हमने वो उस कंपनी का सामान ले लिया। तो अच्छे से अच्छा सामान लेकर लगाया। ये टॉमसन की प्रोटेक्शंस है, ये हमें 2400 की मिली हैं। और ये जो ब्रेकर्स हैं ये 950 का एक ब्रेकर है, और इसी तरह से ये अर्थ ब्रेकर भी अप्रॉक्सीमेटली इतने का ही है। और ये जो दो चेंज ओवर लगाए हुए हैं ये भी 2500 के हैं अप्रॉक्सीमेटली। और ये 50 एम्पेयर वाले बड़े चेंज ओवर हैं जो कि अच्छी किस्म के होते हैं, और बड़े इन्वर्टर के साथ यही लगाने चाहिए। ये वाला जो 8 किलोवाट का आप सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर देख रहे हैं, ये नाइट्रोक्स इन्वर्टर है और इसकी प्राइस हमें मिली है 4,58,000। और इसके अलावा ये ब्रेकर्स हमने लेकर लगाए हैं सोलर में, ठीक है। यहाँ पर PV1 और ये PV2 पे लगाया है। इसमें PV जो है 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि PV1 में 4 स्लॉटें हैं और PV2 में भी 4 हैं। तो यहाँ पर मज़ीद 2 स्ट्रिंग्स और भी लगा सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, दोनों की PV अलग अलग, एक की हमने PV1 पे दे दी है और दूसरी की हमने PV2 पे दे दी है। यहाँ पर जो हमने वायर्स यूज़ की हैं, ये वाली PV वाली वायर है, हमने 12 mm की गेज यूज़ की है। इसके अलावा ये जो बैटरी के लिए हमने लगाई है ये 25 mm की गेज लगाई है। और ये वाला ब्रेकर जो है 150 एम्पेयर का लगाया है। जनरेटर में कुछ लोग लगाते हैं 125 एम्पेयर का। ये जो बड़ा 8 किलोवाट का या फिर इससे बड़ा जो इन्वर्टर होता है उसके साथ 125 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं लगाना चाहिए, अक्सर जगहों पे वो जल भी जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेरे दोस्त का शोरूम है, तो उन्होंने जब मुझे बुलाया सिस्टम लगाने के लिए तो मैंने उनसे जो मजदूरी आपको मैं बताता हूँ, मैंने उनसे 35,000 मजदूरी जो है उनको बताई। तो उन्होंने बोला जहाँ से मैंने लिया है वो तो बता रहे हैं कि सिर्फ 7,000 में फिट हो जाता है। तो मैंने उन्हें बताया कि काम तो सस्ता भी हो जाता है महंगा भी हो जाता है, आपको कोई 5,000 में भी कर देगा, 15,000 में भी कर देगा, ठीक है। इसका जो आपको 20 से 25,000 में भी कर देगा और 30-35,000 में भी कर देगा, और 50-60,000 वाला काम करवाना है तो वो भी हो जाएगा। तो जिस तरह का काम हो उस तरह की मजदूरी होती है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है काम तो जो है वो हल्का करवाते हैं, लेकिन सोलर पैनल्स बहुत अच्छे लेते हैं, इन्वर्टर बहुत अच्छा लेते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं सामान के ऊपर, लेकिन जब काम करवाने की बारी आती है वो सोचते हैं कि ये सस्ता ही करवा लेते हैं, खैर है। और जब बाद में इन्वर्टर बार बार तंग करता है और बार बार जल जाता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये अब मैं रूफ पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनवाई हैं इन्होंने, और अभी इन्होंने एक पैनल और भी बाद में इंस्टॉल करवाना है। तो हमने ये वाला स्टैंड भी लगा दिया और इस तरीके से लगाया कि कल कला इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर एक पैनल लगाना है, इस स्ट्रिंग में 8 हो जाएंगे, और उधर भी एक पैनल बढ़ा देंगे तो उस स्ट्रिंग में भी 8 पैनल हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने 12 mm की केबल सोलर पैनल्स के साथ क्यों कनेक्ट की है। तो इसकी 2 रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि यहाँ पर रेट का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ये वाली 12 mm की केबल हमें 125 रुपये पर फिट के हिसाब से मिली है, जबकि 6 mm की केबल का रेट था 105 रुपये पर फिट, और इसमें सिर्फ 20 रुपये पर फिट का डिफरेंस था। लेकिन इसकी मोटाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। ये 6 mm 2 केबल से भी ज़्यादा इसकी पावर होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि अच्छी केबल लगा दें। दूसरी बात ये भी है, चूँकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन ये 50-60 फुट का डिस्टेंस बन जाता है इन्वर्टर से लेकर यहाँ सोलर पैनल्स तक। तो फिर हमने सोचा कि अच्छी केबल लगाएंगे तो करंट जो है वो पूरा जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे, हमें PV की मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ये वाले स्टैंड यूज़ किए हैं और ये 3500 रुपये का एक स्टैंड मिला है,
और ये स्टैंड जो हैं ये काफ़ी हल्के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी खुली जगह है, ओपन स्पेस है और यहाँ पर आंधी और हवा का काफ़ी प्रेशर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये कोशिश की है कि इनके अंदर गैप कुछ ज़्यादा रख दिया है। चूँकि यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो हमने हर स्टैंड के दरमियान में तकरीबन 1 फुट का डिस्टेंस दिया है ताकि यहाँ पर एयर प्रेशर डेवलप ना हो सके। ये फ़िलहाल इन्होंने 14 पैनल लगाए हैं और इन्होंने यहाँ पर लोड चलाना है, 3 से 4 एसी चलाने हैं। अभी फ़िलहाल ये 2 या 3 एसी चलाएंगे, बाद में इन्होंने 1 एसी और भी लगवाना है, 4 एसी लगाने हैं इन्होंने और हो सकता है इससे ज़्यादा लोड भी बढ़ जाए। तो इसलिए इन्होंने 8 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ किया है ताकि ईज़िली ये सारा लोड चल जाए। इसके अलावा हमने बैटरियों के साथ जो 25 mm की केबल लगाई है वो भी हमें 300 रुपये पर फीट के हिसाब से मिली है और काफ़ी अच्छी प्राइस मिल गई है। और जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें तो और भी आपको सस्ती मिल सकती है। इसके अलावा ये जो सोलर पैनल्स हैं इनके ये इन्वेक्स की मस्टैंग सीरीज़ के सोलर पैनल्स हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं। इनके साथ इनको वारंटी कार्ड्स भी मिले हैं। इनकी पहले कोशिश ये थी कि इनको लॉन्जी हाइमो 6 के सोलर पैनल्स मिल जाएं, लेकिन आजकल जैसा कि मार्केट में माल शार्ट है तो फिर इनको जो मिल गए इन्होंने ले लिए और इनकी प्राइस भी इनको अच्छी मिल गई, यानी कि 52 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से इन्होंने परचेज़ किए हैं। इन्होंने जब वायरिंग करवाई तो इन्होंने सोलर के लिए एक छोटी सी केबल पहले भी डलवाई हुई थी और जो कि 10 mm की केबल है। तो हमने क्या किया, हमने इसके साथ कनेक्टर लगा दिए, MC4 कनेक्टर लगाकर प्रॉपरली इनको कनेक्ट किया। यहाँ पर हमने कोई भी जॉइंट नहीं लगाया, जहाँ पे जॉइंट की ज़रूरत थी वहाँ पर हमने MC4 कनेक्टर के ज़रिए वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि मैंने 30 से 35 हज़ार मजदूरी इनसे डिमांड की थी, तो चूँकि ये मेरे दोस्त हैं फिर मैंने इनके इसरार पर सिर्फ लेबर चार्जेस इनसे लिए हैं 15,000, यानी कि जो मैंने लेबर लगाई है उनको ये पैसे देने हैं और मैं इनका काम जो है वो फ्री में कर रहा हूँ। दोस्तों कमेंट्स में बताएं कि नाइट्रोक्स 8 किलोवाट का इन्वर्टर अगर इंस्टॉल करना हो और 4 बैटरियाँ हों साथ, जबकि साथ 14 अदद सोलर पैनल्स हों, तो फिर इसकी क्या चार्जेस बनते हैं, कितनी मजदूरी लेनी चाहिए और आपकी सिटी में कितनी इसकी लेबर बनती है और वहाँ पर क्या रूटीन है, तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय के बारे में हमें ज़रूर बताइए। माशाल्लाह हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, सारी इसकी ड्रेसिंग हमने कर ली है और ये देखें प्रॉपरली डक्ट पट्टी हमने लगाई है, इधर से हमने इसको बंद भी कर दिया है और पाइपिंग भी लगा दी है। ये जो मोटी वायर्स होती हैं बैटरी वगैरह की या DC, इनके साथ पाइप ही लगाया जाता है। और ये जो है इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बंद करना है, ये पहले से था, ऐसे ही था खुला हुआ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ये अर्थ ब्रेकर भी मैंने लगाया है। बहुत सारे मेरे दोस्त अर्थ ब्रेकर यूज़ नहीं करते, अर्थ ब्रेकर लाजमी लगाया करें। जब भी कोई मसला बनता है सबसे पहले अर्थ ब्रेकर ही ट्रिप करता है। तो ये हमने वावडा मेन में लगाया है इनपुट में, उसके बाद वावडा इसमें जाएगी, इसमें से होकर उसके बाद इस प्रोटेक्शन में अभी जो चूँकि लाइट बंद है, वावडा बंद है और यहाँ पर कोई वावडा नहीं है, तो ये वावडा की प्रोटेक्शन है और यहाँ से फिर ये जाएगी इस इन्वर्टर की इस ग्रिड में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्रिड, यहाँ पर वावडा इनपुट होती है और ये लोड है, यहाँ पर जो मेन लोड है वो लगता है और ये फिर जाएगी हमारी इस DP बॉक्स में। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है जन पोर्ट है, ये यहाँ पर जनरेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं और हैवी लोड की आउटपुट भी ले सकते हैं डुअल आउटपुट के तौर पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इन्होंने वायरिंग जो है वो ज़्यादा नहीं करवाई और जब ये वायरिंग बाकी जनरेटर की या फिर दूसरी हैवी लोड की करवाएंगे तब ये इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये फिर ये ब्रेकर जो हमने लगाए हैं और ये फ्यूजी के आप देख सकते हैं 100 एम्पेयर के, यहाँ पर 50 एम्पेयर के ब्रेकर लगते हैं जो कि मित्सुबिशी के होते हैं, वो इतनी चौड़ाई में होते हैं। और यहाँ पर चूँकि ये छोटा सिटी है, यहाँ पर मित्सुबिशी के ब्रेकर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हमने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि अच्छी से अच्छी चीज़ लगाएं और ये ब्रेकर हमने PV1 और ये PV2 में लगाया है। और इसी तरह ये बैटरी वाला ब्रेकर है, ये 4500 का आया, जबकि ये ब्रेकर जो है 1800 का एक ब्रेकर हमें मिला है। यहाँ पे भी हमने मित्सुबिशी का 150 एम्पेयर का लगाना था, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी का है, मित्सुबिशी का अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसलिए ये वाला लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली सारी वायरिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ये वाली प्रोटेक्शन आउटपुट में है, ये वाला ब्रेकर भी आउटपुट में है, ये सोलर की आउटपुट है और ये सोलर की इस इन्वर्टर की आउटपुट में, ये दोनों चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं। यहाँ पर एम्पेयर सेट कर देंगे, जितने एम्पेयर का इनका लोड है उससे ज़्यादा पे ये डिवाइस ट्रिप कर जाती है। ये टॉमसन की हैं, दोनों प्रोटेक्शंस बहुत अच्छी काम करती हैं। ये हमने जो DP बॉक्स लिया है, ये वाला DP बॉक्स जो है ये 5800 का मिला था हमें और इसमें ये सुराख लगवा कर मैं लेके आया था और इसके साथ ही ये टेप के साथ इसकी चाबी भी है। और ये जो आप एलकी देख रहे हैं, ये एलकी यहाँ पर यूज़ होती है, तो अक्सर लोगों की ये एलकी गुम हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ टेप से चिपका दी है ताकि ये कहीं गुम ना हो।
और ये सरफराज भाई हैं, इन्होंने ये सारा काम किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत इन्होंने मेहनत से बहुत लगन से काम किया है। और कानपुर में या डिस्ट्रिक्ट इंबिया खां में या फिर पूरे पंजाब में कहीं पर भी कोई काम हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इनका नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।